हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। इससे पहले बच्चों हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देखा था, एक इंट्रो में पढ़ा है या इंट्रो पढ़ा है। इसके बाद हमने बच्चों चार्ज के बारे में पढ़ा है, फिर हमने बच्चों चार्ज के टाइप्स पढ़े हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है। फिर हमने बच्चों चार्ज के कुछ चार्ज करते कैसे हैं, मतलब चार्जिंग के मेथड्स पढ़े हैं। और इसी सीक्वेंस से बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, वो है बच्चों कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आप बहुत सारे न्यूमेरिकल करने को मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर आपके पास में मॉड्यूल या अगर आपके पास में कोई डीपीपी या एनसीईआरटी है तो आप वो सारे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई न्यूमेरिकल नहीं बन पा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डालिए ताकि हम उसको रेस्पॉन्ड कर सके। बच्चों पहले जब हम ये मतलब जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ ही रहे हैं तो ये आपको दिमाग में ये आया होगा कि कूलम्ब्स लॉ क्या काम आता है और ये पढ़ना क्यों जरूरी है। इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे आप देखोगे कि चार्ज कैसे हैं, तो सारे चार्ज बच्चों स्टेशनरी है। तो कूलम्ब साहब ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो स्टेशनरी चार्ज के बीच में या कुछ गैप है या दो स्टेशनरी चार्ज है बच्चों, ये दोनों स्टेशनरी चार्ज कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, ठीक है। तो वो रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स किसने फाइंड किया बच्चों, कूलम्ब ने फाइंड किया। और उनका जो ये लॉ था वही बच्चों कूलम्ब लॉ कहलाया। मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगा कि उनका क्या स्टेटमेंट है। इससे पहले आपको ये आता होगा कि लाइक चार्जेज होते हैं बच्चों, वो ऑलवेज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ईच अदर, वाइल अनलाइक चार्जेज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। इसलिए यहां चाहे कैसे भी चार्ज हो, अगर मान लीजिए यहां दो चार्ज अगर लाइक चार्ज हैं और एक सेपरेशन पे रखे हुए हैं, मतलब यहां पे दोनों के बीच का सेपरेशन दैट इज स्मॉल आर, तो अगर ये दोनों चार्ज सेम या सेम नेचर के हैं या लाइक चार्ज हैं तो देन चार्ज Q1 एंड Q2 विल एक्सपीरियंस अ रिपल्सन फोर्स। अगर इन दोनों चार्ज, अगर ये आपके पास में Q1 और Q2 बच्चों आपके पास में अनलाइक चार्ज है, मतलब इनका जो नेचर वो अलग अलग है, डिफरेंट नेचर है, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों चार्ज जो होंगे बच्चों वो आपस में अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ये हम बच्चों कूलम्ब्स लॉ के थ्रू ही हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये इस लॉ का स्टेटमेंट पता होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। और वो स्टेटमेंट क्या है, मैं स्टेटमेंट लिखता हूं। तो ये क्या है कि मैं यहां पे ऐसे लिख के बता रहा हूं कि कूलम्ब साहब ने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस, टू चार्ज मतलब दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इनवर्सली न्यूटन, ये साहब ने दो, दो अगर चार्ज स्टेशनरी हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन होगा एंड और उनके बीच का जो सेपरेशन है उस सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम बच्चों इक्वेशन 1 और 2 चीज को कैसे लिख सकते हैं, ए प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही बच्चों आपके पास में एक ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाओगे तो आपके पास में कांस्टेंट आएगा जिसकी वैल्यू होगी 1/4 बच्चों ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। और इसके पूरे की वैल्यू तो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। लेकिन अगर आप फ्री स्पेस और वैक्यूम, मतलब ये
बच्चों यहाँ आपके फ्री स्पेस में रखे हुए हैं या वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो तब इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा तो वो ये होगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और बच्चों हम इस 1/4πε0 को के इक्वल मान सकते हैं, तो ये भी एक तरह से कांस्टेंट ही है ताकि आपको इजी कैलकुलेशन में, क्योंकि ये सारा कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है। और बच्चों जब हम ये के की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो आपके पास में कूलम जो फोर्स है ये बन जाएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ध्यान रखना बच्चों, कूलम साहब ने बताया कि जब दो चार्ज स्टेशनरी हैं तो उनके बीच में इतना फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या आप ऐसे बोल दीजिए F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले हैं वो वैलिड है। ठीक है, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल करें तो आप ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इस्तेमाल करना ताकि हमें के की वैल्यू डायरेक्ट ये पता रहती है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपको एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर 1 के अंदर इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो ज्यादा कैलकुलेशन होगी, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना। तो इसलिए आज हम इस जो आपका टॉपिक था कूलम्ब फोर्स, इसके अंदर हमने पढ़ा है कि दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच में किस टाइप से फोर्स लगता है और वो कितना लगता है। ठीक है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, तो वो हमने मैग्नीट्यूड बताया आप लोगों को। ठीक है, वैसे ये जो कूलम्ब फोर्स होता है बच्चों, ये जो जिसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, ठीक है, तो ये बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये बच्चों न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। इसको अपन सेंटर फोर्स भी बोलते हैं। सेंटर फोर्स बच्चों इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो फोर्स होता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये दोनों चार्ज के सेंटर तक अप्लाई होता है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड सेंटर फोर्स। दूसरी बात यह है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स को बच्चों अपन लाइन जोनिंग फोर्स भी कहते हैं। लाइन जोनिंग फोर्स का मतलब यह है कि ये जो फोर्स लगेगा वो दोनों चार्ज को मिलाने वाली, ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही लगेगा। कहने का मतलब यह है कि ये Q1 चार्ज ये Q2 चार्ज अगर दोनों का नेचर सेम है तो बच्चों ये Q1 इस Q2 को इधर रिपेल करेगा, जिसको अपन लिख सकते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये बच्चों Q1 है, इस Q1 के ऊपर चार्ज Q2 लगाएगा और वो इधर लगाएगा, यहां लिखेंगे अपन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो बच्चों यहाँ पे दोनों जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एक दूसरे के ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड के अंदर फोर्स लगेगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कूलम्ब फोर्स जो होता है, ठीक है, वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, या तो वो इस टाइप से बच्चों हम क्या पढ़ लेंगे कि फोर्स पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने कूलम्ब लॉ पढ़ा है। अगर आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में या इससे रिगार्डिंग आपके पास में कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछेगा। आज के लेक्चर में बच्चों हम इतना ही पढ़ते हैं, और बने रहिए हमारी चैनल के साथ में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।